इंदौर शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 22 और 23 फरवरी की रात एक परिवार को उसके ही घर में बंधक बनाकर जो डकैती की घटना हुई थी उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। लेकिन उसके पीछे कई चुनौतीपूर्ण पहलू आज क्राइम ब्रांच एडीसीपी राजेश दंडोतिया से एक चर्चा में सामने आए। हम आपको बता दें ये घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के कालिंदी कुंज के लंदन विला के एक मकान में हुई थी, जहां पर पुष्पेंद्र सिंह का परिवार रहता है। 23 फरवरी को हुई घटना के समय पुष्पेंद्र सिंह अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ घर में अकेले थे। लगभग सुबह 4 बजे के समय 4 नकाबपोश बदमाश पुष्पेंद्र के घर में पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और घर में मौजूद सभी सदस्यों को डरा धमकाकर डकैती की और उनकी होंडा सिटी कार लेकर फरार हो गए। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी शहर में वायरल हो चुके थे। पुलिस सतर्क हो चुकी थी और आज घटना के 7वें दिन बाद पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सोमला पिता बंधन सिंह को गिरफ्तार किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर शहर के क्राइम ब्रांच एडीसीपी राजेश दंडोतिया के पास, जिन्होंने अभी एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। जो पिछले दिनों 23 फरवरी को रात को बाणगंगा के थाना क्षेत्र में लंदन विला में जो डकैती की घटना हुई थी उसके मुख्य सरगना को पकड़ा गया। और ये किस तरह से पकड़ा गया है और कितनी इसमें पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कंगाले कितने रोड की सर्चिंग की है, तो ये इस बारे में दंडोतिया साहब बताएंगे। सर, ये जो आरोपी पकड़ा गया है अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना है और इसको पकड़ने में कितनी पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा है? इसमें लगभग 1 वीक तक लगातार पुलिस के द्वारा मेहनत की गई है। वहाँ पर कैंप किया गया है और उसमें लगभग 12 टीमें थी जिसमें कि 100 से ज़्यादा सदस्य थे। सर, बताया गया कि अंतर्राज्यीय गिरोह का और ये सोमला जो नाम है जिसका, जो बहुत खतरनाक भी है, एग्रेसिव भी हो जाता है, पुलिस पे हमला भी कर देता है। इसकी एक घटना बड़गुना थाना क्षेत्र में हुई थी जिसने पुलिस वालों पे हमला करके वहाँ से राइफल छीन के भाग गया था। तो इस बार क्या चुनौती रही थी? सुनने में आया कि काफ़ी लोग गए थे वहाँ पे। देखिए, बड़गुना में जो घटना हुई थी उसमें राइफल लूट ली थी इसने पुलिस की और उसके बाद फिर उसको गिरफ्तार किया गया, तब राइफल जब्त की गई थी। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हमें पूरा मालूम था और लगभग 2 दर्जन के करीब इसके खिलाफ अपराध हैं ऑलरेडी। ये अंतर्राज्यीय है तो ये तैयारी हमारी पूरी थी, लेकिन चूँकि पुलिस की लगातार दबिश से गांव से ये भाग गया था और फिर एक ट्रैप लगाया गया था इसके लिए। उस ट्रैप में ये फंस गया था और हमारी टीम ने भी किसान बन के उसी के गांव के आसपास लग गए थे। क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था तो उम्मीद थी कहीं ना कहीं घर आएगा या फिर कोई ना कोई घर से कोई इसको देखने जाएगा तो हम उसको फॉलो कर लेंगे। बट जो हमारी प्लानिंग थी वो 2 से 3 दिन के पेशेंस में वो क्लियर हो गई और वो जैसे ही अपने घर आया, चूँकि एक्सीडेंट में घायल हो गया था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, घर आया तभी हमारी जो टीम लगी हुई थी खेतों में किसान के रूप में, ट्रैक्टर भी किराए से लिया गया था उसमें, ये बताने के लिए कि गांव के आसपास से कहीं बाहर से जो व्यापारी आए हैं अपनी करने के लिए, तो उसमें ट्रैप में फंस गया वो, उसको वहाँ से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। सर, ये इसके साथ गिरोह में कुछ जो लोग अन्य शामिल हुए, 4 या 5 थे, या इनका कितने लोगों का गिरोह, कुछ इस बारे में बताएंगे आप? देखिए, इनका ग्रोह बेसिकली ये अलीराजपुर थाना क्षेत्र के अंदर बोरी, जो अलीराजपुर जिला है उसमें बोरी थाना है, उसके अंतर्गत इसका गांव आता है। ये बेसिकली कुछ धार के, कुछ झाबुआ के, कुछ अलीराजपुर के, ऐसे करके गैंग मेंबर बदलता रहता है। इसके गैंग में हमेशा 10 से 12, 15 लोग, कभी 6 लोग, कभी 5 लोग, कभी 8 लोग, और ये मेंबर्स हमेशा बदलता रहता है, पर ये हमेशा कॉमन रहता है। सर, और दूसरा ये कि इसका इतना खौफ था इनके गैंग के अंदर भी कि जो लूट का जो सामान होता था आधा अपने पास रखता था, आधा बांटता था, इस तरह के भी कुछ सुनने में आया। वो दूसरा ये कि जब पुलिस वहाँ पे गई तो ट्रैक्टर किराए पर लिया था और रात भर मतलब 3 दिन तक शायद से वॉच किया था, सर्चिंग किया था। किसान बन के खेतों में ही सोए थे अपने पुलिस कर्मचारी। जी बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से ये काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल है, जैसा कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख के ही पता चलता है। और ये घटना भी काफ़ी सेंसिटिव घटना थी जिसमें पुलिस कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता सर के द्वारा शुरू से ही इसमें खुद ही इसको मतलब अपने सुपरविजन में ही सारी कार्रवाइयाँ कराई थी। इसमें धार, अलीराजपुर और झाबुआ की टीम के पुलिस ने भी काफ़ी सहयोग किया और ये एक चैलेंज था पुलिस के लिए और हम ये मान के चल रहे थे कि इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा, इसको पकड़ने में हमें समय लगेगा। बट फॉर्चुनेटली एक ऐसी लिंक काम कर गई और प्लानिंग हमारी सक्सेस हो गई। सर, एक आखिरी अंतिम सवाल ये है कि जो ये सोमला तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन इसके अन्य आरोपियों की पकड़ने की कुछ संभावनाएं क्या व्यक्त की जा रही है? ये बिल्कुल पकड़े जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। हमने सब आइडेंटिफाइड कर लिए है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक्सपोज नहीं किया जा सकता है। हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं, इस घटना पर लगातार काम करती रहेंगी और सारे के सारे आरोपी हम अरेस्ट कर उनको उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ एडीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सोमला को पकड़ा है और ये एक चुनौतीपूर्ण सवाल था पुलिस के लिए कि इस गिरोह को कैसे पकड़ा जाए। कैमरामैन योगेश के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, इंदौर, रेड टीवी।